Hello everyone. So we are discussing NCERT questions of the chapter Locomotion and Movement, and in today's session we are going to discuss the question number 5. So the question is, write the difference between A. Actin and myosin, B. Red and white muscles, C. Pectoral and pelvic girdle. तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के A पार्ट में हमें एक्टिन और मायोसिन में डिफरेंस बताना है, B पार्ट में रेड और व्हाइट मसल्स में डिफरेंस बताना है और C पार्ट में पेक्टोरल और पेल्विक ग्रिडल में डिफरेंस बताना है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें एक्टिन और मायोसिन में डिफरेंस बताना था. तो बेटा एक्टिन और मायोसिन दो प्रोटीन्स होते हैं जो हमारे मसल फाइबर्स में ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स बनाते हैं. एक्टिन फिलामेंट लाइट बैंड बनाता है जिसको आई बैंड बोलते हैं या फिर आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं, और मायोसिन डार्क बैंड बनाता है जिसको ए बैंड या फिर एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं. क्लियर? एक्टिन बेटा थिन फिलामेंट्स बनाता है और मायोसिन थिक फिलामेंट्स बनाता है. देन एक्टिन में बेटा ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन प्रेजेंट होते हैं जैसा कि हम उसके डायग्राम में भी देख सकते हैं, और मायोसिन में मीरोमायोसिन प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके लिए हमने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी डिस्कस करी है प्रीवियस क्वेश्चंस में, तो उसमें एक्टिन फिलामेंट ही मायोसिन फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है और मायोसिन फिलामेंट स्टेशनरी रहता है. एक्टिन फिलामेंट का बेटा एक एंड जेड लाइन से अटैच रहता है और एक एंड फ्री होता है, और मायोसिन फिलामेंट के दोनों एंड्स फ्री होते हैं. सो ए पार्ट इज एक्टिन प्रेजेंट इन लाइट बैंड कॉल्ड आई बैंड और आइसोट्रोपिक बैंड, मायोसिन प्रेजेंट इन डार्क बैंड called A or an isotropic band. Actin thin filaments, myosin thick filaments. Actin consists of tropomyosin and troponin. Myosin consists of meromyosin. Actin slides over myosin filament during muscle contraction. Myosin remains stationary during muscle contraction. Actin free at one end and joined to Z line at the other. Myosin free at both the ends. और फिर हम बेटा डायग्राम बना देंगे. एक्टिन प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन और एफ एक्टिन, और मायोसिन में प्रेजेंट होते हैं बेटा मीरोमायोसिन जिसमें एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है जो कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में यूज होती है मसल कॉन्ट्रैक्शन में. इस पे एटीपी बाइंडिंग साइट्स भी होती है, हेड होता है और क्रॉस आर्म होता है. क्लियर? देन बी पार्ट इज हमें रेड मसल्स और व्हाइट मसल्स में डिफरेंस बताना था. रेड मसल्स बेटा उन मसल्स को बोलते हैं जो रेडिश अपीयर होती हैं ड्यू टू द हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन, और व्हाइट मसल्स उन्हें बोलते हैं जो कि पेल और व्हाइटिश अपीयर होती हैं क्योंकि इनमें मायोग्लोबिन का बहुत ही कम कंटेंट प्रेजेंट होता है. क्लियर? रेड मसल्स में बेटा बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो वो ऑक्सीजन को यूज कर लेते हैं और एटीपी प्रोडक्शन करते हैं, और व्हाइट मसल्स में बेटा बहुत कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पर इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत हाई होता है, बहुत ही ज्यादा होते हैं. रेड मसल्स एरोबिक मसल्स हैं क्योंकि अभी हमने देखा इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं जो कि ऑक्सीजन को यूज करके एटीपी प्रोडक्शन करते हैं. पर बेटा व्हाइट मसल्स में हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम है, तो ये एनएरोबिक प्रोसेस पे डिपेंड करते हैं एनर्जी के लिए. Clear? So red muscles myoglobin content is high. White muscles they possess very less quantity of myoglobin. Red muscles they have reddish appearance. White muscles they appear pale or whitish. Red muscles they contain plenty of mitochondria which can utilize the large amount of oxygen stored in them for ATP production. White muscles number of mitochondria are few in them but the amount of sarcoplasmic reticulum is high. Red muscles they are aerobic muscles and white muscles they depend on anaerobic process for energy. क्लियर बेटा? देन सी पार्ट में हमें पेक्टोरल ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल में डिफरेंस बताना था. ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के पार्ट है बेटा. तो पेक्टोरल ग्रिडल प्रेजेंट होता है शोल्डर रीजन में और पेल्विक ग्रिडल प्रेजेंट होता है हिप रीजन में. पेक्टोरल ग्रिडल बेटा बना होता है क्लेविकल और स्केपुला का, और पेल्विक ग्रिडल बेटा बना होता है कोएक्सियल बोन्स का जिसमें प्रेजेंट होती हैं इलियम, स्ट्रियम और प्यूबिस. फिर पेक्टोरल ग्रिडल से बेटा फोर लिम्स अटैच्ड होते हैं और पेल्विक ग्रिडल से हाइंड लिम्स. क्लियर? So pectoral girdle present in the shoulder region, pelvic girdle present in the hip region. Pectoral girdle, each half of pectoral girdle consists of a clavicle and a scapula, and pelvic girdle consists of two coaxial bones which is formed by the fusion of three bones, ilium, ischium and pubis. Pectoral girdle, four limbs are attached to it. Pelvic girdle, hind limbs are attached to it. So I hope this question is clear to you. Thank you.